सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम, जय हिंद। आज इस राम जानकी संस्थान यानी कि RJS के मंच पर एक बार फिर हम सब इकट्ठा हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के अवसर पर। हम इस अवसर पर कुछ कहें इससे पहले हम अपने कार्यक्रम निर्माता दूरदर्शन श्री जयमल सिंह सिसोदिया से ये निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं महापुरुषों, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को, इस कड़ी में जो एक तिकड़ी कही जाती है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? ठाकुर जयमल सिंह सिसोदिया, प्रोड्यूसर, दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली। आप सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगा ऐसे महान सपूतों के लिए जिन्होंने इस देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए। आज जिनकी बदौलत हम आराम से, सुख चैन से इस स्वतंत्र भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। वो तारीख दर्द भरी तारीख है, वो तारीख बहुत दर्द भरी तारीख थी। 19 दिसंबर 1927, जब देश के 3 देश पर मर मिटने वाले 3 तन एक जान, वो तारीख बहुत दर्द भरी तारीख थी। 19 दिसंबर 1927, जब देश के 3 तन एक जान इस देश को भारत के आक्रांताओं, अंग्रेजों की गुलामियत से, या यूं कहें कि गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने की शपथ खाई थी। उन देश के महान सपूतों को एक साथ अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। ऐसे थे वीर क्रांतिकारी जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। ये चंद पंक्ति सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा रचित है। जिन लाइनों को हर स्वतंत्रता सेनानी, हर भारतीय बड़े गर्व के साथ इन लाइनों को अपने मुखार बिंद से कहता है और बड़ा फक्र महसूस करता है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा रचित है। हम हृदय से उन्हें मार्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे तीनों देश शहीदों को हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि, सत सत नमन। वंदे मातरम, जय हिंद। ये थे हमारे दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माता श्री जयमल सिंह सिसोदिया, जिन्हें यहाँ पर सब ठाकुर साहब भी कहते हैं।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। सचमुच इन्होंने ये जानकारी दी और वास्तव में ये पंक्तियाँ कहते हुए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया। अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह को जैसा कि हमने जाना कि एक साथ ही इनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी और इनकी एक आपसी जो दोस्ती थी, सचमुच में एक अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के अवसर पर ये सार्थक बात कही जा सकती है कि आपस में जो इनकी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, एक उदाहरण बन कर के क्रांतिकारियों के मन को उद्वेलित करती रही ये दोस्ती। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा हो चुकी थी और जब उनके परिवार के लोग देखने आए तो उनकी माँ भी सामने आई और देखा तो कहा कि बिस्मिल, तुम्हारे आँख में आंसू? उन्होंने बोला कि नहीं माँ, ये खुशी के आंसू है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो मुझे आप जैसी ही एक वीरांगना माँ मिले। सचमुच। और अशफाकुल्ला खान साहब के बारे में क्या कहा जाए, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, कोई पसंद नहीं आ रही थी घर में। तब आखिर में जब उन्हें फांसी के फंदे के पास ले जाया गया तब उन्होंने अपने लोगों से बोला था कि आज मुझे अपनी दुल्हन पसंद आ गई और अब मैं उसे गले लगाने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात थी। और ठाकुर रोशन सिंह ने जब उनसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा हुई तो उन्हें नहीं पता था कि उनके बारे में क्या होना है। वो बड़े घबरा से गए, अकबका से गए कि अरे अब तो हमारी दोस्ती छूटने वाली है, बिस्मिल को फांसी की सज़ा हो गई, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा, कैसे होऊंगा। अंत में उन्हें भी सज़ा हुई फांसी की। तब उन्होंने कहा था, बिस्मिल, मुझे आप अकेले छोड़कर जाना चाह रहे थे, मैं भी आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। ये बातें थीं। और अशफाकुल्ला खान जब बीमार पड़े थे तो उन्हें अपने मित्र से मिलने की बड़ी उत्कंठा महसूस हुई तो उन्होंने राम राम कहना शुरू किया। पूरा तो बोल नहीं पा रहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम उन्होंने उच्चारित करना चाहा था। तो लोगों ने कहा कि ये अल्लाह अल्लाह बोलना चाहिए तो फिर ये राम राम क्यों कह रहे हैं। तब लोगों ने कहा कि ये अपने मित्र राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाना चाह रहे हैं। फिर उनके पास राम प्रसाद बिस्मिल को प्रस्तुत किया गया और वो खुश हो गए, फिर ठीक हो गए। ये इस तरह की इनकी आपस की दोस्ती थी, मित्रता थी। ये गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी अशफाकुल्ला खान रहे, लेकिन जब इन्होंने अपना रास्ता बदला तो क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। आज हम इस आरजेएस मंच से एक बार फिर से हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।